बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, बड़ी खबर और ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज की व्लॉग में आप खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को बज़ाहिर सहूलत कारी करके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जिस तरीके से लाया जा रहा है कि हुकूमत को जो उन्होंने नथ डाली हुई है बतौर चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के, इससे हुकूमत का अब जो जान बख्शी है वो हो जाएगी। लेकिन चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से भी एक हंगामी इकदाम उठा दिया गया है। जिस तरह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने लेटर लिखा था और उसमें इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत के हवाले से कहा था, इसी तरह से चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट साहब ने आज रावलपिंडी में एक तकरीर की है और इस तकरीर में उन्होंने ये कह दिया है कि इस्टेब्लिशमेंट अदलिया में मुदाखलत कर रही है, इदारे अदलिया में मुदाखलत में मुलविस हैं और जल्द ये जो मुदाखलत है ये ख़त्म होगी। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूँगा और साथ ही साथ नाज़रीन, चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से मुलाकात हुई है सुप्रीम कोर्ट के नेक्स्ट चीफ़ जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा मलिक और साथ ही साथ जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान, इन तीनों से मुलाकात हुई है। ये मामला क्या है, इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ मैंने शेयर करनी है। क्या चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आने से इनकार कर रहे हैं, क्या उन्होंने कोई स्टैंड ले लिया है, इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ मैंने शेयर करनी है। सबसे पहले तो नाज़रीन, आज की जो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है उससे आगाज़ करता हूँ व्लॉग का। शहबाज शरीफ और मोहसिन नकवी, इन दोनों ने मुलाकात की है मौलाना फजल रहमान से और मौलाना फजल रहमान को मनाने की जो कोशिश है वो की है। अब नाज़रीन, यहाँ पर एक बात को अंडरस्टैंड कर लें कि इमरान खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वफ़द है वो मुख्तलिफ़ मुलाकातें कर चुका है मौलाना फजल रहमान से, और मौलाना फजल रहमान PTI और दीगर जो अपोजिशन की जमातें हैं ये मिलकर इस हुकूमत के ख़िलाफ़ जलसे जुलूस और एहतजाजों का जो सिलसिला है वो शुरू करने जा रही है और इसी वजह से ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफ़द भी मौलाना फजल रहमान से मुलाकात कर रहे हैं। अब ये जो मुलाकात हुई है इस पर कुछ चीज़ें आपको मैं बताता चलूँ। एक तो नाज़रीन, इस मुलाकात ने यह साबित कर दिया है कि शहबाज शरीफ, उन्हें अब ये अंदाज़ा हो चुका है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑलरेडी डोमिनेट तो कर रही है, लेकिन अगर ये मौलाना फजल रहमान भी इनके साथ मिल जाएँ और हमारे अगेंस्ट एहतजाज शुरू कर दिया तो अभी जो कुछ हम कर रहे हैं, यानी कि इमरान खान साहब या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कन्वेंशन या एहतजाजों की जो इजाज़त नहीं दी जा रही, तो अगर मौलाना फजल रहमान भी शामिल हो गए तो फिर मज़ीद इनके लिए जो मसाइल हैं वो पैदा हो जाएंगे। इस वजह से मौलाना फजल रहमान को मनाया जाए और मौलाना फजल रहमान को इस अपोजिशन इत्तेहाद से दूर किया जाए। और मौलाना फजल रहमान के बाद शहबाज शरीफ के बाद मुलाकात की है मोहसिन नकवी ने। मोहसिन नकवी साहब के हवाले से भी ये ख्याल किया जाता है जी कि वो भी एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ही हैं, तो आप इसको फिर इनडायरेक्ट इस तरह से भी कह सकते हैं कि एक एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से भी पैगाम था मौलाना फजल रहमान साहब को मनाने का। और शहबाज शरीफ के बाद मोहसिन नकवी ने भी मौलाना फजल रहमान से मुलाकात की है। लेकिन नाज़रीन, यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको और भी क्लियर करता चलूँ कि मौलाना फजल रहमान को हुकूमत में अगर उनको पीछे धकेलना था या ये किया जा रहा है कि वो PTI का साथ ना दें, तो इसकी एक ही सूरत हो सकती थी कि हुकूमत में उनको कोई जो हिस्सा है वो दिया जाए, लेकिन हुकूमत में उनको हिस्सा नहीं दिया गया और इसी वजह से मौलाना फजल रहमान नाराज़ होकर तो PTI के वफ़द से मुलाकातें कर रहे थे। तो मौलाना फजल रहमान भी कोई ऐसे इनकलाबी नहीं है, उनको भी अभी हुकूमत में कुछ ओहदे मिल जाएंगे तो ये जो एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर मौलाना फजल रहमान तकरीरें वगैरह करते हैं तो ये इनकी जो तकरीरें हैं वो फिर ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन अब मसला ये है कि हुकूमत के पास इस वक्त मौलाना फजल रहमान को देने के लिए भी कुछ नहीं है। सदारत मौलाना फजल रहमान की ख्वाहिश थी, गवर्नर उनकी ख्वाहिश थी कि ये ओहदे उनको दे दिए जाएँ, लेकिन ये ओहदे उनको नहीं दिए गए। बहरहाल ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट मुलाकातें हुई हैं जिनमें मौलाना फजल रहमान को मनाने की जो कोशिश है वो की गई है। और इस वक्त जिस तरह से हालांकि सख्तियाँ तो PTI के साथ हो रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो घबराहट है वो इस मुलाकात से भी ज़ाहिर हो चुकी है कि दूसरी तरफ घबराहट का जो एक लेवल है वो भी इस वक्त ऊपर जाता जा रहा है, क्योंकि अदलिया की जानिब से भी जो स्टैंड है वो ले लिया गया है। दूसरी खबर की जानिब मैं बढ़ता हूँ जी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 2 अहम दरख्वास्तें दायर हुई हैं। एक तो जो साइफ़र केस है, इसके इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो फ़ैसला दिया था इसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपील दायर कर दी है नैब ने, यानी कि इमरान खान साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस केस से बरी कर दिया था और इसके अगेंस्ट अब FIA गई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और कहा है जी कि ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला है इसे कालादम करार दिया जाए, हमारे पास सबूत मौजूद हैं। ये एक दरख्वास्त उनकी जानिब से दायर कर दी गई है सुप्रीम कोर्ट में। यहाँ पर मैं आपको ये भी याद करवाता चलूँ कि कुछ रोज़ कबल जब इमरान खान साहब की नैब केस में वीडियो लिंक के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट में पेशी थी तो इमरान खान साहब साइफ़र से मुतल्लिक बात कर रहे थे, तो
अदालत की जानिब से ये ऑब्जर्वेशन दी गई थी कि आप साइफ़र के हवाले से गुफ्तगू ना करें, हो सकता है साइफ़र का केस हमारे सामने आ जाए, तो फिर ये ठीक नहीं होगा कि एक केस के हवाले से हम पहले माइंड शो कर दें और वो केस हमारे सामने लग जाए। तो उस वक्त भी ये अंदाज़ा लगा लिया गया था कि इसका मतलब ये है कि FIA साइफ़र केस अब सुप्रीम कोर्ट लाने जा रही है और सुप्रीम कोर्ट में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अगेंस्ट वो फैसले के अगेंस्ट वो अपील दायर करेगी। तो अब वो जो अपील है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर हो चुकी है। दूसरी बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से ये है कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो लाहौर हाई कोर्ट ने 8 नए इलेक्शन ट्रिब्यूनल तैनात किए हैं, इसके अगेंस्ट भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू कर लिया है। और आप देखें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कितनी तेज़ी से इस मामले पर काम हो रहा है कि कल ये दरख्वास्त आई और आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस दरख्वास्त को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया और चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा और जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान, ये 2 जजेस हैं, इन 2 जजेस पर मुश्तमिल बेंच भी बना दिया गया है। एक तरफ तो जो 6 जजेस के लेटर वाला मामला था वो अभी तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेंडिंग है और साइफ़र की भी अपील कल हुई थी। इमरान खान साहब की दरख्वास्तें जो सुप्रीम कोर्ट में दे चुके हैं वो पेंडिंग है, लेकिन ये कल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक दरख्वास्त देता है और ट्रिब्यूनल्स के हवाले से, क्योंकि इलेक्शन कमीशन नहीं चाहता कि जो आज़ाद जजेस हैं वो ये केसेस सुने, वो ये चाहता है जी कि रिटायर्ड जजेस सुने। और एक जो जज उन्होंने अपॉइंट भी किया था इस्लामाबाद में, इस्लामाबाद के हल्के जो तीनों हैं इसके लिए जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल के लिए उन्होंने रिटायर्ड जज तैनात किया था, उनकी भी जो शोहरत थी वो कुछ अच्छी नहीं थी। वो PCO जज कहलाते थे और उनके अगेंस्ट एक कार्रवाई चल रही थी सुप्रीम जुडिशल कौंसल में और वहाँ से वो इस्तीफ़ा दे गए थे। और कार्रवाई तब होती है किसी जज के अगेंस्ट जब उनके हवाले से कोई करप्शन या किसी हवाले से मिसकंडक्ट का कोई रेफरेंस आए। तो ऐसे जजेस को ये तैनात कर रहे हैं, तो ज़ाहिर सी बात है फिर इससे आप ख़ुद अंदाज़ा लगा लें कि इन्होंने इलेक्शन ट्रिब्यूनल में क्या फ़ैसले देने हैं। तो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने जस्टिस शाहिद का जो फ़ैसला था जिसमें उन्होंने 8 ट्रिब्यूनल्स कायम करने का कह दिया था, तो इसके बाद चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने ट्रिब्यूनल्स कायम कर दिए थे और यही सबसे बड़ी तकलीफ़ थी हुकूमत को भी और इलेक्शन कमीशन को भी। और तकलीफ़ यही थी कि अगर आज़ादाराना जजेस सुनेंगे तो फिर तो फॉर्म 45 वाला मामला खुल जाएगा, तो फिर सारे रगड़े में आ जाएंगे। तो इसके अगेंस्ट ये अपील सुप्रीम कोर्ट में आई है जी, और सुप्रीम कोर्ट ने इसे समाअत के लिए भी मुकर्रर कर लिया है। 20 तारीख को इस पर समाअत होने जा रही है, यानी कि ईद के फ़ौरन बाद पहला जो वर्किंग डे है इसी वर्किंग डे पर ही समाअत की जाएगी। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा खुद इस केस को सुनेंगे और जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान भी इस बेंच में शामिल होंगे। तो इस केस का फ़ैसला फिर क्या आना है ये बेंच की तश्कील से ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है। फिर दूसरी तरफ एक बड़ा सवाल ये भी है कि लाहौर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच की जानिब से ये फ़ैसला दिया गया था और प्रोसीजर के मुताबिक होता ये है कि लाहौर हाई कोर्ट में ही इंट्रा कोर्ट अपील दायर की जा सकती थी इस फैसले के अगेंस्ट, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा कोर्ट अपील दायर नहीं की और डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में आ गया। तो क्या इस दरख्वास्त की मेंटेनेबिलिटी के ऊपर कोई सवाल उठेगा या नहीं उठेगा? अभी तक रजिस्ट्रार की जानिब से तो कोई सवाल या एतराज़ नहीं उठाया गया, इसी वजह से ये दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर हो गई है। वैसे तो इस तरह से होता है कि अगर हाई कोर्ट का सिंगल रुकनी बेंच कोई फ़ैसला देता है तो उसके अगेंस्ट पहले हाई कोर्ट में ही इंट्रा कोर्ट अपील दायर होती है, यानी कि उस सिंगल रुकनी बेंच के अगेंस्ट फिर 2 रुकनी या 3 रुकनी बेंच बनाया जाता है। और अगर वो जब फैसला दे देता है तो फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का जो फोरम है वो आपके पास मौजूद होता है कि यहाँ पर आकर जो दरख्वास्त है वो दायर करें। तो बहरहाल जी ये 20 तारीख को समाअत के लिए मुकर्रर हो चुकी है। और साथ ही साथ पार्लिमानी कमेटी का आज इजलास था। पार्लिमानी कमेटी ने तीनों जजेस की मंजूरी दे दी है। अभी वजारत कानून भी नोटिफिकेशन जारी कर देगा और मेरे ख्याल से आज ही चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जो होंगे वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तैनात कर दिए जाएंगे। तो देखें हुकूमत को कितनी जल्दी है कि वो पार्लिमानी कमेटी बराए जजिस तकर्री जो जिसकी तकर्री करती है उसका इजलास ईद के बाद होना था, वो ईद से पहले करके ही जल्दी जल्दी लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को सुप्रीम कोर्ट अब लाया गया है ताकि वहाँ पर लाहौर हाई कोर्ट में अब चीफ जस्टिस कोई नया हो और इनको जो मुश्किलात आ रही थी, इनके रास्ते की जो रुकावटें थी वो दूर हो जाएं। जो 3 जजेस हैं जी, इनमें मैं आपको बता देता हूँ जो नाम है। एक तो चीफ जस्टिस मलिक शहजाद अहमद हैं, जस्टिस शाहिद बिलाल हैं
और चीफ़ जस्टिस अकील अहमद, ये सिंध हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस हैं। तो ये तीनों जजेस आज इनकी नोटिफिकेशन हो जाएंगे तो ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तैनात हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल जो गुज़श्ता कुछ दिनों से किया जा रहा है वो ये है कि क्या चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आने से इनकार कर देंगे सुप्रीम कोर्ट, और क्या वो ऐसा कर सकते हैं। और एक एग्जांपल दी जा रही थी अहमद अली शेख जो कि चीफ़ जस्टिस थे और इन्हें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान लाया गया चीफ़ जस्टिस गुलजार अहमद साहब के दौर में, उन्होंने इन्हें सुप्रीम कोर्ट लाया था और इनकी जो सिफारिश थी वो की थी, लेकिन उस वक्त इन्होंने इनकार कर दिया था और ये बतौर चीफ़ जस्टिस ही अपनी खिदमत सर अंजाम देते रहे थे और उसके बाद बतौर चीफ़ जस्टिस ही ये रिटायर हुए, सुप्रीम कोर्ट नहीं आए। तो क्या इसी तरह से अभी चीफ़ जस्टिस मलिक शहजाद अहमद साहब भी कर सकते हैं? तो इसमें ये रास्ता उनके पास नहीं है। इसकी जो रीज़न है वो ये है कि जो चीफ़ जस्टिस अहमद अली शेख थे उन्हें बतौर एडहाक जज लाया जा रहा था, परमानेंट जज नहीं लाया जा रहा था। तो उसमें उनके पास वो ऑप्शन मौजूद था। अगर उन्हें सुप्रीम कोर्ट में परमानेंट जज के तौर पर लाया जाता तो 3 साल तक उनकी जो टर्म थी वो फिर रहती, तो फिर उनके पास ऑप्शन ना होता और फिर उन्हें सुप्रीम कोर्ट आना पड़ता। लेकिन चीफ़ जस्टिस मलिक शहजाद अहमद साहब जो हैं उनको आना पड़ेगा और अगर वो नहीं आते तो फिर उनका यही एक ऑप्शन उनके पास होगा कि वो फिर मुस्ताफ़ी हो जाएं। तो फिर उस सूरत में वो ना सुप्रीम कोर्ट में आ सकेंगे ना चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट रह सकेंगे, तो उनको आना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर आपको मैं ये भी इतला देता चलूँ जी, सोर्सेज का ये दावा है, बाखबर हल्कों का ये दावा है कि चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट लाने के बाद भी जो ये कुछ ताकतवर हलकों का मकसद है या उनमें जो बेचैनी थी या जिस तरह से चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट डट गए थे मामलात के ऊपर और वो ये ख्वाहिश कर रहे थे कि अब ये सुप्रीम कोर्ट आएंगे तो पीछे हालात उनके लिए साजगार हो जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने जा रहा। और जो जिस तरीके से अदलिया ने स्टैंड लिया हुआ है, चीफ़ जस्टिस मलिक शहजाद अहमद हों या कोई दूसरा जज आकर सुप्रीम कोर्ट चीफ़ जस्टिस तैनात हो, ये चीज़ें इसी तरीके से ही चलनी हैं। तो ये जिनकी गलत फहमी थी वो मैं दूर करता चलूँ। ये बड़े बाखबर हल्कों की जानिब से ये जो चीज़ें हैं वो असेस की गई हैं। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि आज चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी में मौजूद थे और रावलपिंडी में एक तकरीब से उन्होंने ख़िताब किया है और इस खिताब में उन्होंने साफ साफ जिस तरीके से 6 जजेस ने लेटर लिखा था, जिस तरह से सरगोदा के जज ने एक लेटर लिखा और मुदाखलत के हवाले से बताया, आज चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने भी इस तकरीब में मुदाखलत के हवाले से कह दिया है और नाम लेकर बाकायदा उन्होंने इस मरतबा कहा है और कहा है कि जो एस्टेब्लिशमेंट है वो मुदाखलत कर रही है। ये कहा है जी कि अदलिया में मुदाखलत में इदारे मुलविस हैं, लेकिन जल्द इनकी जो मुदाखलत है इसे ख़त्म किया जाएगा। तो एक तो उन्होंने ये कन्फर्म भी कर दिया खुद कि वाकई मुदाखलत हो रही है, एस्टेब्लिशमेंट मुदाखलत कर रही है, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि जल्द अदलिया के अंदर से ये जो एस्टेब्लिशमेंट मुदाखलत है इसे ख़त्म कर दिया जाएगा। तो ये जो उनके अल्फाज हैं कि जल्द ख़त्म कर दिया जाएगा, ये मेरे ख़्याल से इन दावों की भी तस्दीक कर रहा है कि चाहे जस्टिस शहजाद मलिक साहब चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट रहें या कोई और आए, जो चीज़ें हैं वो इसी तरह से चलेंगी। अब सारे का सारा जो नज़रें हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर हैं, ख़ास तौर पर ईद के बाद कि इस इलेक्शन ट्रिब्यूनल के मामले पर सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, क्योंकि जिस तरह से ये बेंच बनाया गया तो इस तरह से लगता नहीं है कि चीफ़ जस्टिस काजी फैज़ ईसा कोई ट्रिब्यूनल्स के अगेंस्ट कोई फ़ैसला दे देंगे या जो ऑर्डिनेंस है उस ऑर्डिनेंस को वो उड़ा देंगे, या फिर ये भी हो सकता है कि अदलिया के अंदर से जो एक दबाव सामने आया है या जजेस ने स्टैंड लिया है, क्या चीफ़ जस्टिस काजी फैज़ ईसा अपनी अदलिया के साथ इस मामले के ऊपर खड़ा होंगे या फिर चीफ़ जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब ने जिस तरह से बज़ाहिर आप कहें कि सहूलतकारी की और हुकूमत की ख्वाहिश के ऊपर लेकर आए चीफ़ जस्टिस मलिक शहजाद अहमद साहब को सुप्रीम कोर्ट, तो यहाँ पर वो कोई स्टैंड ले पाएंगे या यहाँ पर हुकूमत की जो ख्वाहिश है उसके मुताबिक कोई जो फ़ैसला है वो उनकी तरफ से आ जाएगा और चीफ़ जस्टिस साहब भी ये फ़ैसला दे देंगे कि ठीक है ऑर्डिनेंस जारी हो गया तो रिटायर्ड जजेस पर मुश्तमिल ही जो ट्रिब्यूनल्स हैं वो कायम किए जाएँ। तो 20 तारीख का दिन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से मुलाकात भी हुई है जस्टिस मंसूर अली शाह की, जस्टिस आयशा मलिक की और जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान की। अमीनुद्दीन ख़ान वो हैं जिन्होंने हक़ में वोट दिया था इस चीज़ के कि चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट लाया जाए, और अगर जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान वोट ना देते तो फिर 5-4 की जो रेशो थी वो इस तरह से हो जाती कि 5 जजेस इस बात के हक़ में होते कि चीफ़ जस्टिस को इस सुप्रीम कोर्ट में ना लाया जाए, तो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस फिर वहीं पर रहते। तो ये अब एक मुलाकात भी हुई है बड़ी इंपॉर्टेंट,
और इसमें जस्टिस आयशा मलिक भी मौजूद थी और जस्टिस मंसूर अली शाह भी मौजूद थे। तो इसकी जो डिटेल्स सामने आई हैं वो तो ठीक है, वहाँ पर उन्होंने दौरा किया और ये मुलाकात की और चीफ़ जस्टिस ने वो तो वहाँ पर इनका इस्तकबाल किया, लेकिन ये तमाम तर जो चीज़ें हैं वो ज़रूर वहाँ पर मौजूद होंगी। लेकिन खैर अब चूँकि डिसीजंस हो गए हैं, चीफ़ जस्टिस साहब को अब आना पड़ेगा। 20 तारीख बहुत इंपॉर्टेंट है और इस हवाले से भी आगे आने वाले दिन कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अब लाहौर हाई कोर्ट में कौन से जो जजेज़ हैं उनको चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट बनाया जाएगा, क्योंकि जस्टिस आलिया नीलम जो हैं उनका नाम आ रहा है कि वो इस वक्त तीसरे नंबर पर हैं, तो हो सकता है उनको बना दिया जाए चीफ़ जस्टिस। और फिर जस्टिस बाकिर अली नजफ़ी भी हैं, जस्टिस शाहिद करीम है गालिबन मेरे ख्याल से दूसरे नंबर पे, नाम मैं थोड़ा भूल रहा हूँ, उनको शायद चीफ़ जस्टिस बना दिया जाए, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फ़ैसला होगा। तो ये जी आज की कुछ आम तरीन तफसीलात थी। राय का इज़हार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।